बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड ईजी के एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक रूल है जिसको इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू पावर एन एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी वेयर सी इज़ एनी कांस्टेंट। इस रूल को आज हम साबित करने जा रहे हैं और इसमें ये जो एन है ये -1 के बराबर नहीं होगा। तो ये एक रूल है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू पावर एन एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। ये इक्वेशन 1, इसको हम साबित करने जाएंगे। तो इसमें ये जो n है ये -1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर -1 के बराबर हो जाए n तो -1 + 1 से 0, तो डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म होता है, तो इसलिए n -1 के बराबर नहीं होगा। ओके, ये इक्वेशन है। इसका प्रूफ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू पावर n चाहिए, यानी इसका प्रूफ शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहले इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू द पावर n dx इसको फाइंड करना होगा। अच्छा, लेकिन इस एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू द पावर n इंटू डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसको डायरेक्टली फाइंड करूँ। यहाँ पे मुझे ये जो वेरिएबल x है इसको रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ पे लेट वेरिएबल x इज इक्वल टू यू ऑफ टी, इसको मैं एक फंक्शन यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं इस x का फिर डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ डी एक्स बाई डी टी, तो ये यू प्राइम ऑफ टी के बराबर होगा। यानी इस फंक्शन x का डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज़ डी एक्स बाई डी टी, तो ये यू ऑफ टी जो फंक्शन है अब ये यू प्राइम ऑफ टी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसकी इंटीग्रेशन को, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू द पावर n डी एक्स जो है अब ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, और x की जगह आप यू ऑफ टी लिख के यू ऑफ टी, ठीक है, और होल रेज़्ड टू द पावर n है तो इसके ऊपर होल रेज़्ड टू द पावर n आएगा, और dx की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप इसको इस पे फोकस करें कि dx बाई डी टी जो है ये असल में u प्राइम ऑफ t के बराबर है, u प्राइम ऑफ t। अच्छा, दोनों साइड्स को dt से मल्टीप्लाई करें, इसको भी dt से मल्टीप्लाई करें, इसको भी, तो dt कैंसिल, तो dx इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ t dt। तो यहाँ पे ये जो dx है इस dx की जगह मैं u प्राइम ऑफ t इंटू dt लिखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन b का नाम दें। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a जो है ये बराबर है, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये साबित करना है कि यहाँ पे इक्वेशन b के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, यानी टू प्रूव दैट इक्वेशन a इज वैलिड। अगर आप इक्वेशन a को वैलिड साबित करना चाहते हैं कि इक्वेशन a के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, हमें सिर्फ इक्वेशन b का प्रूफ चाहिए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम आंसर आए। ठीक है, टू प्रूव दैट इक्वेशन a इज वैलिड, it is enough to prove that left hand side is equal to right hand side of equation b। अगर हम इक्वेशन b के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बराबर करने में कामयाब हो गए तो फिर इक्वेशन a जो है ये भी वैलिड होगा, यानी इक्वेशन a के भी फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी और इक्वेशन b के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर साबित करने के लिए मैं जस्ट इक्वेशन b को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन b विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से आप दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करें, दैट इज d बटा डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x होल रेज़्ड टू द पावर n dx। अगर इसके डिफरेंशिएशन से और d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ
एफ ऑफ यू ऑफ टी होल रेस्ट टू द पावर n u प्राइम ऑफ टी डी टी। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशिएशन और राइट हैंड साइड की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इन दोनों के आंसर सेम आते हैं तो फिर इक्वेशन ए जो है ये भी वैलिड होगा। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसी तरह dx के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे f ऑफ x होल रेस्ट टू द पावर n रहता है इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड से भी अगर मुझे f ऑफ x होल रेस्ट टू द पावर n की पोजीशन मिलती है तो फिर इक्वेशन b के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तभी जाके इक्वेशन a जो है ये वैलिड होगा। अच्छा, तो इसकी डिफरेंशिएशन कुछ यूँ लेते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू ऑफ टी होल रेस्ट टू द पावर n u प्राइम ऑफ टी डी टी। अच्छा, इसके साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस राइट हैंड साइड को मैं dt से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और dt पे डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय dt। तो अगर इसको दोबारा मैं यूँ करूँ कि dt को dt के साथ कैंसिल करूँ तो इससे दोबारा ये फॉर्म बनता है, यानी ये दोनों फॉर्म बराबर है। लेकिन मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा, इसको मैंने एक ख़ास मकसद के लिए लिखा है, और वो क्या है कि अब यहाँ पे ये जो dt और dx है मैं इनकी पोजीशंस चेंज करने जा रहा हूँ। दैट इज़ d बाई dt को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और dx को मैं इधर शिफ्ट करूँगा। बाकी सेम एज इट इज़ आप इसको लिख के f u ऑफ t होल रेस्ट टू द पावर n u प्राइम ऑफ t dt मल्टीप्लाई बाई dt और यहाँ से dx को मैं इधर शिफ्ट करूँ क्योंकि dt को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, तो अब ये जो dt है ये इस dt के साथ कैंसिल होगा, और इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास f इंटू यू ऑफ टी होल रेस्ट टू द पावर n u प्राइम ऑफ टी dt को 1 से मल्टीप्लाई कर dt डिवाइड बाई dx यहाँ पे आएगा। तो इसकी ये फॉर्म बनती है कि ये सब कुछ और dt 1 ज़ा dt यहाँ पे 1 है तो dt 1 ज़ा dt बाई dx, तो dt बाई dx। अच्छा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि dx बाई dt जो है ये u प्राइम ऑफ t के बराबर है। तो जब dt बाई dx, जब dx बाई dt का मैं इन्वर्स लूँगा तो dt ऊपर dx नीचे, इसी तरह u प्राइम ऑफ t के नीचे 1 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1 ओवर u प्राइम ऑफ t। तो यहाँ पे आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि सिंस dx बाई dt इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ t, तो जब मैं इसका इन्वर्स लूँगा तो dt ऊपर आ जाएगा और dx नीचे। तो यहाँ पे हर नंबर के नीचे चूंकि 1 होता है तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1 ऊपर आ जाएगा और u प्राइम ऑफ t नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह कर रहा हूँ कि ये जो dt बाई dx है इसकी जगह मैं 1 ओवर u प्राइम ऑफ t लिखूँगा। तो इसकी फॉर्म कुछ यूँ बनती है कि f इंटू यू ऑफ t होल रेस्ट टू द पावर n u प्राइम ऑफ t मल्टीप्लाई बाय, और ये जो dt बाई dx है इसकी जगह मैं 1 ओवर u प्राइम ऑफ t लिख रहा हूँ। u प्राइम ऑफ t के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे इससे आ जाएगा f इंटू यू ऑफ t होल रेस्ट टू द पावर n। सिर्फ ये बनता है क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही फॉर्म बनता है। अच्छा, u ऑफ t की जगह दोबारा x लिखते हैं, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ x, दैट इज u ऑफ t इज इक्वल टू x। सो इससे आ जाएगा f और u ऑफ t इज f ऑफ x आ जाएगा अब ये होल रेस्ट टू पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास f ऑफ x होल रेस्ट टू पावर n है और राइट हैंड साइड में भी ये है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आ रहे हैं, सो इक्वेशन ए इज वैलिड। तो इक्वेशन ए जो है ये वैलिड है, यानी इक्वेशन ए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। और अब यहाँ आप इस पे फोकस करें, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ x जिसकी पावर n है, n इज एनी नंबर, ठीक है, और फिर f ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव आगे f प्राइम ऑफ x मौजूद है,
तो फिर आप जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स की जो पावर है n, इसमें 1 ऐड होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू द पावर n में 1 ऐड होगा, तो n+1, और जो पावर आप यहाँ पे ले रहे हो ये इसका डिनोमिनेटर भी होगा, दैट इज n+1, और प्लस एनी कांस्टेंट c, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और n-1 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जब n में -1 पुट करूँगा तो -1 + 1 0 आता है। तो ये इस का प्रूफ है। तो इसके बाद सेकंड एक प्रूफ है, वो भी निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c। यहाँ पे अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे दो फंक्शंस है कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन f ऑफ x और उसकी जो डेरिवेटिव है यानी f प्राइम ऑफ x वो नोमिनेटर में है, और इस इंटीग्रेशन का जब आप dx लेते हो तो फिर ये नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर f ऑफ x एब्सोल्यूट यहाँ पे जो भी होगा उसका एब्सोल्यूट, यानी यहाँ पे आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c राइट साइड पे आएंगे। f ऑफ x एब्सोल्यूट में हम क्यों लेते हैं कि f ऑफ x आपका ये फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, लेकिन चूंकि हम नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इसको मैंने a का नाम दिया है। इसका जो प्रूफ हम निकालते हैं तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f ऑफ x dx निकालना होगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f ऑफ x होल dx ये इसका फाइंड करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे फिर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम f ऑफ x को डायरेक्टली फिर इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकें। तो यहाँ पे फिर मुझे वेरिएबल x को रिप्लेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूँ लिखता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू u ऑफ t, दैट इज x इज़ अ फंक्शन ऑफ u ऑफ t। अच्छा, जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन लूँगा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx बाई dt इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ t, और आगे जाके जब मैं दोनों साइड्स को dt से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इससे ये फॉर्म भी मिलेगा कि dx इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ t dt, यानी इक्वेशन के दोनों साइड्स को dt से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे dt कैंसिल और u प्राइम ऑफ t dt से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ये बनता है। ठीक है, इसको चलो मैं इक्वेशन स्टार का नाम देता हूँ क्योंकि आगे फिर मैं ये यूज़ भी करूँगा। अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f ऑफ x dx, इसका जो प्रूफ है ये फिर बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f ऑफ, और x की जगह मैं u ऑफ t लिखता हूँ, u ऑफ t, और इसके साथ फिर dx है तो dx की जगह मैं u प्राइम ऑफ dx किसके बराबर है, u प्राइम ऑफ t dt, तो इसकी जगह आ जाएगा u प्राइम ऑफ t dt। ये इक्वेशन भी है। फिर मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि इक्वेशन ए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो आपने इस इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर साबित करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू प्रूव दैट इक्वेशन ए इज़ वैलिड। अगर आप चाहते हैं कि इक्वेशन ए वैलिड है, आपको सिर्फ इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साबित करना है कि ये बराबर है। टू प्रूव दैट इक्वेशन ए इज वैलिड, इट इज इनफ टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बी। आपको सिर्फ इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर साबित करना है। सो डिफरेंशिएटिंग both sides of equation B with respect to x, आप इक्वेशन B के दोनों साइड्स को with respect to x डिफरेंशिएट करें, that is d by dx of integration of 1 over f of x dx is equal to d by dx of, मैं डी बाई डी एक्स इसका ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एफ इंटू यू ऑफ टी यू प्राइम ऑफ टी डी टी।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। dx के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 1 और एफ ऑफ एक्स आएगा। और राइट हैंड साइड पे मैं यूँ कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को फिर मैं dt से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और dt पे डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर f इंटू यू ऑफ t u प्राइम ऑफ t dt मल्टीप्लाई बाई dt एंड डिवाइडेड बाई dt। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये एक दूसरे को कैंसिल करके दोबारा इससे ये वाली फॉर्म बन जाती है, लेकिन इसको मैं कैंसिल नहीं करूँगा, इसको मैं खास मकसद के लिए लिख रहा हूँ, और वो ये है कि मैं dx को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और dt को यहाँ पे। सो d बाई dx की जगह यहाँ पे dt आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एफ यू ऑफ t u प्राइम ऑफ t dt मल्टीप्लाई बाई dt। और चूंकि इस dt को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और dx को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो नीचे अब आ जाएगा dx। एक मरतबा फिर dt के साथ कैंसिल होगा, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है, तो यहाँ पे 1 ओवर f इंटू यू ऑफ t u प्राइम ऑफ t और dt मल्टीप्लाई बाई 1 सो dt, और डिनोमिनेटर में है dx। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर f इंटू यू ऑफ t u प्राइम ऑफ t मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब dt बाई डी एक्स जो है, यहाँ से दोबारा आप इस पर फोकस करें कि dx बाई dt जो है, dx बाई dt इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ t, ये इसके बराबर है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, dt ऊपर आ जाएगा और dx नीचे, और हर नंबर के नीचे चूंकि 1 होता है तो u प्राइम ऑफ t ओवर 1 का जो इन्वर्स होगा वो 1 ओवर u प्राइम ऑफ t ये आ जाएगा। तो dt बाई dx की जगह आप 1 ओवर u प्राइम ऑफ t लिख के, u प्राइम ऑफ t के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 1 ओवर f u ऑफ t इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो u ऑफ t है ये x के बराबर है, तो इसकी जगह मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1 ओवर f ऑफ x, यानी u ऑफ t की जगह मैं दोबारा x लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 ओवर f ऑफ x है। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बराबर है। सो इसके बाद आप लिख के सो इक्वेशन a इज़ वैलिड, कि आपका ये जो इक्वेशन a है ये वैलिड है। तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन f प्राइम ऑफ x और f ऑफ x dx है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो फिर और आप इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx ले रहे हो, तो वो जो आंसर बनेगा वो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका एब्सोल्यूट प्लस एनी कांस्टेंट c इसके बराबर होगा। तो ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम ऑफ x और f ऑफ x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c, इसका एक प्रूफ था जो कि मैंने निकाला है। इसके बाद एक और प्रूफ है, तो आइए वो भी निकालते हैं। Dear student, now we will prove that integration of e raised to the power f of x into f prime of x dx is equal to e raised to the power f of x plus c। यानी अगर आपके पास इंटीग्रेशन है e raised to the power f of x और इस f of x की डिफ्रेंशिएशन आगे f प्राइम ऑफ x की शक्ल में मौजूद है, और आप इस दोनों फंक्शन यानी e raised to the power f of x और f प्राइम ऑफ x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx लेते हो, तो इसका आंसर दोबारा यही पहला वाला फंक्शन e raised to the power f of x आएगा प्लस एनी कांस्टेंट c, बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो यानी यहाँ पे e की जो पावर है, इस पावर की अगर डिफरेंशिएशन आगे मौजूद है और आप इन दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन लेते हो, तो वो e raised to the power f of x प्लस c के बराबर होगा। इस इक्वेशन ए को साबित करने के लिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में मुझे इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power f of x dx को फाइंड करना होगा। हम इस पोजीशन में नहीं है कि e raised to the power f of x dx को हम डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन ले सके, तो यहाँ पे वेरिएबल x को फिर मैंने रिप्लेस करना होगा किसी एक और फंक्शन की शक्ल में। तो वो मैं यूँ करता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू u ऑफ t, ठीक है, यानी x इज़ अ फंक्शन ऑफ u ऑफ t।
अच्छा, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, तो यू ऑफ टी की आप डिफ्रेंसिएशन है तो वो यू प्राइम ऑफ टी आएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख के यू प्राइम ऑफ टी। अच्छा, अब जब मैं दोनों साइड्स को डी टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे डी टी के साथ कैंसिल होकर डी एक्स बनेगा, और राइट साइड पे यू प्राइम ऑफ टी जब डी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू प्राइम ऑफ टी डी टी आएगा। इस इक्वेशन स्टार को मैं आगे फिर यूज़ करूँगा। अच्छा, अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ, और एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ यू ऑफ टी, तो इसकी जगह यू ऑफ टी आएगा, और आगे पर है हमारे पास डी एक्स, तो डी एक्स बराबर है यू प्राइम ऑफ टी इंटू डी टी के। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो फिर ये साबित करने के लिए कि इक्वेशन ए वैलिड है, आपने सिर्फ इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर साबित करना है। टू प्रूव दैट इक्वेशन ए इज वैलिड, we need to prove that, or it is enough to prove that left hand side is equal to right hand side of equation B, और इस प्रोसेस को करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, डिफरेंशिएटिंग both sides of equation B with respect to x, x के साथ डिफरेंशिएट करें, that is d by dx of integration of e raised to the power f of x dx, इसको भी d by dx के साथ ले, और यहाँ पर भी d by dx लिख के किसके साथ, राइट हैंड साइड, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power f into u of t u prime of t dt। अच्छा, differentiation is the inverse of integration, so these two will cancel each other, dx will cancel with dx, so here we will get e raised to the power f of x is equal to, और यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड को फिर dt से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और dt पे डिवाइड भी कर रहा हूँ, दैट इज d by dx into integration of e raised to the power f into u of t into u prime of t dt। इसको मैं dt से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और dt पे डिवाइड भी कर रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा सेम फंक्शन से बनता है, लेकिन मैं इसको कैंसिल नहीं करता, dt को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, dx को मैं यहाँ पे, तो ऐसे बनता है d by dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power f इंटू u of t u प्राइम ऑफ t dt मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी टी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर चुका हूँ और अब डी एक्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। अच्छा, तो डी टी के साथ कैंसिल होगा और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर एफ इंटू यू ऑफ टी, ठीक है, और यू प्राइम ऑफ टी, और डी टी वन आर डी टी ओवर डी एक्स which is equal to e raised to the power f into u of t into u prime of t multiply by dt by dx। यहाँ से फिर मैं लेता हूँ कि आपके पास चूंकि dx by dt जो है ये u prime of t के बराबर है, यहाँ से u prime of t के बराबर है कौन, dx by dt। इसका इन्वर्स ले, dt ऊपर आएगा dx नीचे आएगा, तो इसका भी इन्वर्स ले, तो 1 ऊपर चला जाएगा और u प्राइम ऑफ टी नीचे आएगा। तो अब इसकी जगह dt बाई डी एक्स की जगह 1 ओवर u प्राइम ऑफ टी लिखते हैं, u प्राइम ऑफ टी के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर f इंटू यू ऑफ टी ये बनता है। अच्छा, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर f, और u ऑफ टी जो है, u ऑफ टी असल में x के बराबर है, सो पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ u ऑफ टी विच इज x, सो e रेज़ टू द पावर f ऑफ x is equal to e raised to the power f of x, that is left hand side is equal to right hand side। ठीक है, तो that is equation b का जो left hand side है और right hand side बराबर है, so this implies that equation a is valid।
चूँकि इक्वेशन बी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे इक्वेशन ए जो है ये भी वैलिड होगा, यानी इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ये इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स असल में बराबर होता है ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो ये इसके साथ ये थर्ड प्रूफ भी आज हम कर चुके हैं। कुछ रूल्स थे इंटीग्रेशन के, ये रूल्स आप याद रखें, आगे जब आप इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपके काम आएंगे ये सारे रूल्स। आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो को भी एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ इससे सीखा होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।